अस्सलाम वालेकुम। एक रिसेंटली वीडियो वायरल हुई है जिसमें डक्की बाई की जो कि व्लॉगर हैं यूट्यूब के ऊपर, उनकी वाइफ से मुतल्लिक डीप फेक का इस्तेमाल करते हुए फेक वीडियो बनाएगी जो कि नाज़ेब है ऑब्वियसली और उनके लिए भी परेशानी का बायस बनी हुई है और बहुत ज़्यादा इस पे बातचीत की जा रही है कि आया ये है क्या और इसे बचा कैसे जाए? देखें, अब टेक्नोलॉजी उस लेवल को पहुँच चुकी है कि आप उसको समझेंगे कि ये जादू है। पर वो जादू नहीं, उसके पीछे साइंस है जिसका इल्म अभी हमें नहीं है, हमारा इल्म में कमी है जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं। और डीप फेक का इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी शख्स का चेहरा दूसरे शख्स के ऊपर लगा सकते हैं, यानी बॉडी किसी और की, चेहरा किसी और का, और ऐसे ज़ाहिर होगा, उसकी मूवमेंट्स भी ऐसी होंगी, बात करने का स्टाइल, बात करने की आवाज़, पिच, उसकी आवाज़ की जो कितनी वो मोटी आवाज़ हो, पतली आवाज़ हो, किस तरीके से किसी का बोलना है, वो सब का सब कॉपी किया जा सकता है, स्क्रिप्टेड किया जा सकता है और आप हैरान होंगे देख के लगेगा कि बिल्कुल असल है, ये यार कैसे हो रहा है, ये मुमकिन कैसे है? तो जनाब एआई ने, जिसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, मसनूई ज़हानत, ये मुमकिन कर दिया हुआ है और काफ़ी अरसे से कर दिया हुआ था, पर इसका एक्सपोज़र जो है अब आके हम लोगों को हुआ, या हमारे तक ये बात आम हुई। लेकिन अभी भी कई लोगों को इस चीज़ का पूरा इल्म नहीं, तो वो बहुत सारे मसाइल में फँसे हुए हैं। और स्पेशली घराने टूटते हैं इस वजह से कि बाज़ औक़ात ख़वातीन की ऐसी वीडियोज़ बना दी जाती हैं, फ़ोटोज़ बना दी जाती हैं कि जब उनके हस्बैंड्स देखते हैं, या अगर वो गैर शादीशुदा हैं तो उनके माँ-बाप या बहन-भाई देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाती है, फैमिलीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। इस बात को लेके कि जनाब ये तो असल वीडियोज़ हैं या फ़ोटोज़ हैं, क्योंकि लग असल रही हैं, हमारी आँखों से असल लग रही हैं। पर जनाब होता ये है कि ये फ़ेक बनाना बहुत आसान हो चुका है। हर शख्स की रसाई एआई तक अब मुमकिन है। इंटरनेट से दुनिया के रास्ते जो हैं, फासले ख़त्म हो चुके हैं। अब ज़ाविये और तरीके से हैं। आप बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर सकते हैं आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को, और जो कमांड देंगे वो करके आपके सामने ले आएगा। तो खुदारा कभी इस तरीके से आपके घर में मिसहैप हो जाए कि किसी खातून की या किसी इवन मर्द की भी फ़ोटो को मैनिपुलेट करके, एआई का इस्तेमाल करके, डीप फेक इमेज का इस्तेमाल करके उसकी बॉडी चेंज की, मुँह चेंज किया और उसको किसी ऐसे एक्ट में शो किया गया जो कि नाज़ेबा है, या जो काम उस बेचारे ने किया ही नहीं, तो उस पे इल्ज़ामात की बौछार ना कर दीजिए, उसके साथ कोई कता ताल्लुक ही ना करें, बात की तह तक तो जाएँ। कुरान भी ये कहता है पहले तहकीक कर लो, पहले तहकीक करो, बाद में तुम्हें कहीं पछतावा ना हो। जब तुम्हारे पास कोई खबर आती है, मफ़हूम कुछ इस तरीके से है कि तुम्हारे पास कोई भी न्यूज़ आए तो उसकी तहकीक करो। तो हम तो मुसलमान, हमें करनी चाहिए। वैसे भी एक अच्छे इंसान को तहकीक करनी चाहिए इससे पहले कि आप इल्ज़ाम की बौछार शुरू कर दें। मुझे आज भी याद है कि मेरे एक दोस्त के साथ ऐसे ही कुछ मामला हुआ था। आज से तकरीबन 7-8 साल पहले की बात है, और उसकी नई-नई शादी हुई थी। और हुआ ये कि जिस कॉलेज में वो पढ़ती थी, उधर एक लड़का था जिसको इसके ऊपर गुस्सा था, लड़की के ऊपर। उसने कोई डीप फेक इमेजेस बनाकर, वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ बनाकर फैमिली में वायरल कर दी लड़की के। हस्बैंड को भी भेजी, लड़की की आगे फैमिलीज़ में भी, बहन-भाइयों को भी, सास-ससुर को भी, यानी कि हर शख्स तक पहुँचाई जो उस लड़की को जानता था। अब उसका नतीजा क्या निकला कि डिस्टर्बेंस पैदा होगी, परेशान हो गए सब, सर पकड़ के बैठ गए। लेकिन मैं सलाम कहूँगा उसके हस्बैंड को, जो कि मेरा दोस्त था, उस लड़की का हस्बैंड, कि वो इतना मैच्योर था कि उसने बात की तहकीक तक गया, उससे पूछा अपनी बीवी से कि ऐसे कोई मामला थे या नहीं थे। उसके बाद पूछा वो कौन था, तो करते-करते हम वहाँ तह तक पहुँच गए कि जनाब ये डीप फेक से बनाई गई इमेजेस एंड वीडियोज़ हैं, इसमें लड़की का कोई कसूर नहीं है। लेकिन अगर उसकी जगह कोई जाहिल, अनपढ़, गँवार या इमैच्योर शख्स होता, उम्र से मैच्योरिटी नहीं आती, बाज़ औक़ात आप 40 साल के भी होते हैं, आप इमैच्योर बिहेव करते हैं। अगर उसकी जगह कोई इमैच्योर शख्स होता, तो वो फ़ौरन से पहले तो उसको थप्पड़ मारता, मुक्के-ठुड्डे मारता, फिर बात करता, या गोली मार देता सीधे गैरत के नाम पे। भई इतना स्टूपिड कॉन्सेप्ट है ये गैरत के नाम पे, यानी गैरत के नाम पे आप किसी को भी कत्ल कर दें उसे सुने बगैर, उसको मौका ही नहीं दें बात करने का। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि बी मैच्योर, ऐसा कभी सीन हो जाए, अल्लाह ना करे, तो बी मैच्योर, आपको बहुत ज़्यादा हौसला करने की ज़रूरत है, तहकीक करें और फिर इसका सद्देबाप भी किया जा सकता है। इसके बहुत सारे तरीके हैं इस जुर्म को रोकने के। साइबर क्राइम सेल बने हुए हैं बाकायदा पाकिस्तान के अंदर, जो कि डायरेक्ट आते हैं एफआईए के अंडर, उनको आपने स्क्रीनशॉट्स भेजने होते हैं, वो वीडियो भेजनी होती है। अगर मुमकिन है तो आप लिंक भी भेज दें कि जिस वेबसाइट के ऊपर आपकी वो वीडियो चढ़ाई गई है जो कि फेक है, तो आपको वो लिंक भी देना पड़ेगा। और अगर और भी पॉसिबिलिटी है, आपको मालूम है कि जिस शख्स ने ये बनाई है, अगर मालूम है,
तो उसका सारा एड्रेस, उसका नाम वगैरह आपने FIA को प्रोवाइड करना है। एप्लीकेशन एक सिंपल सी एप्लीकेशन बनाई जाती है, फिर FIA अपना टेक ओवर करती है और रिलीफ प्रोवाइड करती है। देखिए कम से कम भी जो आपको रिलीफ मिलेगा वो ये होगा कि FIA की कार्रवाई चल पड़ेगी और आपकी बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत ये होगा कि आप इदारे के पास पहुंच गए हैं कि जनाब मेरी तो ये वीडियो ही नहीं है। इस तरह आपके घर वाले भी आप पे एतमाद करेंगे और सोसाइटी में भी आप मुतमईन रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।